दोस्तों, एक महिला अपने पति के साथ कार में बैठकर रोजाना ऑफिस को जाती थी। लेकिन रास्ते में ट्रैफिक पर या फिर लाल बत्ती पर जहां भी उसकी कार रुकती थी, तो कुछ भीख मांगने वाले लोग उसके कार को घेर लिया करते थे। ऐसे में एक लड़का था जो कि बहुत ही मासूम था, जो कि कभी गुब्बारे बेचता, कभी पेन बेचता, कभी गुलाब का फूल बेचता था। वो भी उसके कार के पास आता है और इतना मासूम, इतना प्यारा वो बच्चा होता है। धीरे धीरे उस महिला को बच्चा पसंद आने लगता है। उस बच्चे की प्यारी प्यारी बातें उस महिला का दिल जीत लेती है। लेकिन एक दिन उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उस महिला को पता चलता है कि बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसी का बच्चा था जिसे वो जन्म देने के बाद उसको छोड़ना पड़ा था। और 8 साल बाद वो इस हालत में, इस तरीके से भटक रहा था, भीख मांगने पर मजबूर था। आखिर क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या हुआ था कि उसको उस बच्चे को छोड़ना पड़ा था। और एक्सीडेंट होने के बाद जब उसके पति को यह बात पता चलती है तो फिर क्या होता है। दोस्तों, एक मां और बेटे का भावुक कर देने वाले कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। यह कहानी है दिल्ली की। एक व्यक्ति जिसका नाम शेखर होता है। दोस्तों, उसकी नेहरू प्लेस में कंप्यूटर की दुकान होती है। वो बदरपुर बॉर्डर के पास रहता था। अब दोस्तों, रोज वो बदरपुर से अपनी कार से अपनी पत्नी, जिसका नाम संजना होता है, उसके साथ बैठकर अपने दुकान पर आया करता था। लेकिन रास्ते में जहां भी ट्रैफिक पर उसकी कार रुकती थी, ज्यादातर नेहरू प्लेस की जो रेड लाइट थी, वहां पर जब उसकी कार रुकती थी तो बहुत सारे बच्चे आकर उसको घेर लेते थे। अमूमन सारी गाड़ियों को घेर लेते थे। अब कोई पैसे मांगता था, कोई कुछ बेचता था, कोई शीशा ही साफ कर देता था। तो इस तरीके से बहुत सारे 10-20 बच्चे होते हैं। महिलाएं, बुजुर्ग लोग होते हैं जो कि वहां पर पैसे मांगा करते थे। तो उन्हीं में एक बच्चा था जिसका नाम राजू होता है। 11 साल उसकी उम्र होती है। वो गुब्बारा वगैरह बेचा करता था। एक दिन वो आता है उस गाड़ी के पास जिसमें शेखर और संजना थे। दोस्तों, संजना को देखता है और कहता है कि आंटी, आप गुब्बारे ले लीजिए। गुब्बारा बेच रहा था। अब संजना मुस्कुरा देती है और कहती है कि मैं क्या करूंगी। तो कहता है कि अपने प्यारे से बच्चे को दे देना दोस्तों। फिर मुस्कुरा देती है, कहती है मेरा बच्चा जब तक होगा। दोस्तों, 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है। कहती है जब तक मेरा बच्चा होगा तब तक तुम्हारा गुब्बारा तो फूट जाएगा। वो कहता है आंटी, नहीं फूटेगा, अगर आप नहीं फोड़ोगे तो नहीं फूटेगा। उसके बाद दोस्तों वो कहती है कि बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम लाओ, दे दो मुझे गुब्बारे। 2 गुब्बारे ले लेती है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाती है क्योंकि तब तक जो सिग्नल था वो ग्रीन हो जाता है। उसके बाद कभी कभार 2-4 दिन पर एक दिन उसकी ऐसा नौबत आता ही था कि गाड़ी वहां पर रुक जाती थी। एक दिन फिर जो है वो आता है, लेकिन आज पेन बेच रहा था। उसको देखते ही संजना अपनी कार का शीशा नीचे करती है और कहती है कि क्या बात है, आज तो तुम पेन बेच रहे हो। तो कहता है कि आंटी, क्योंकि गुब्बारे फूट जाते हैं इसलिए उसमें नुकसान हो जाता है। आज आप पेन ले लीजिए, 10 के 10 पेन है। संजना को वैसे तो पेन का काम था नहीं, लेकिन दोस्तों फिर भी ले लेती है। उसके बाद फिर चली जाती है। अब ऐसे जो है संजना और उस बच्चे में जिसका नाम राजू होता है, दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो जो है राजू को पसंद करने लगती है क्योंकि उसकी बातें बड़ी प्यारी थी। बहुत ही भोला बच्चा होता है। दोस्तों, जब भी आती थी उससे कुछ ना कुछ ले लेती थी और बदले में चुपके से 150 उसको पकड़ा दिया करती थी। इस तरीके से वो बच्चा उसको अच्छा लगने लगता है। एक दिन क्या होता है कि जब गाड़ी उसकी रेड लाइट पर खड़ी होती है, राजू वहां पर दिखता नहीं है। वो उसी को निहार रही थी क्योंकि चाहती भी थी कि काश मेरी गाड़ी यहां पर रुके और उस बच्चे से बात हो। अब दोस्तों, जैसे ही गाड़ी रुकती है, राजू दिखता नहीं है। तो जो 2-4 बच्चे थे वो जानते थे कि ये जो मैडम है राजू को पसंद करती है। वो दौड़ कर आते हैं और कहते हैं कि मैडम, आप राजू को देख रहे हो, राजू का तो एक्सीडेंट हो गया है। अब दोस्तों, जैसे वो सुनती है, संजना, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है क्या बात कर रहे हो, कैसे, कहां एक्सीडेंट हो गया। तो कहते हैं कि जैसे ही यहां आने के लिए अपने घर से निकला था, संगम विहार की झुग्गियों में रहता था। ये बात है 2017 की। तो कहते हैं जैसे ही वो घर से निकला वैसे कोई कार वाला उसको ठोकर मार चला गया।
संजना कहती है कि कैसी है उसकी हालत। बच्चे कहते हैं कि पता नहीं, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी सर, वगैरह फट गया था। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो संजना थी वो कहती है कि क्या तुम लोग मुझे उसके घर तक ले जा सकते हो। कहते हैं कि हाँ आंटी, मेरे घर के बगल में ही तो रहता है। अब वो शेखर से कहती है कि शेखर मुझे प्लीज उतार दो, मेरा दिल नहीं मान रहा है, मैं जाऊंगी, उस बच्चे को देखने जाऊंगी। शेखर कहता है ठीक है तुम जाओ, और मैं चुकी जा रहा हूं, दुकान पर लड़के भी आ गए हैं, दुकान खोलने का टाइम हो रहा है, तो जैसा भी होगा मुझे भी फोन करना। वहीं पर उतार देता है। उसके बाद ऑटो पकड़कर एक दो बच्चों को बिठाकर वहां से चल देती है। लेकिन जब वहां पर उसके घर पर पहुंचती है तो वहां पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उस महिला को देखते ही जो संजना थी वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो उसको भली भांति पहचानती थी। जैसे वो जाती है वैसे ही जो महिला थी वो भी संजना को पहचान जाती है और उसको देखते ही दहाड़े मारकर रोने लगती है। कहती है कि मैं तेरे बेटे को नहीं बचा सकी। दोस्तों इतना सुनते ही जो संजना थी वो कहती है कि क्या मेरा बेटा था, तो कहती है कि हाँ। अब दोस्तों इतना सुनते संजना अपना छाती पीटने लगती है और रोने लगती है, बेसुध हो जाती है। कहते है कि मेरा बच्चा 8 साल बाद मुझसे मिला था, इस तरीके से भटक रहा था, मैं उसको पहचान भी नहीं पाई, कितनी अभागन हूं। मेरा ही बच्चा था, वो कहां पर है, कैसा है, मैं उसको देखना चाहती हूं। अब जो पास पड़ोस की औरतें थी वो कहती है कि ये कौन है, लड़की कौन है, महिला कौन है। तो जो उसकी साथ थी वो बताती है कि यही तो उसकी माँ है। अब वो कहती है कि उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि इतनी अमीर घर की लेडीज है और कहां वो बच्चा मैला कुचैला। अब दोस्तों वो जो है विश्वास नहीं हो रहा था उनको, क्योंकि कहानी नहीं पता थी इसके पीछे की। वह दहाड़े मार मार कर रोती है और राजू राजू रजत रजत करके चिल्लाती है। लेकिन दोस्तों उसका बच्चा कैसे था, इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है 2005 की। जो संजना थी वो लखनऊ के रहने वाली थी। जब उसकी उम्र 17-18 साल की थी तो उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिस लड़के का नाम राजू होता है। अब राजू से प्यार हो जाता है तो उससे शादी करने के लिए बोलती है, लेकिन उसके घर वाले शादी से बहुत खिलाफ रहते हैं। वह इसको बहुत समझाते हैं, लेकिन दोस्तों दिल है कि मानता नहीं। जो संजना थी उसने कुछ नहीं देखा, वो राजीव से शादी कर लेती है और उसके साथ रहने लगती है। 1 साल बाद उसको एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रजत होता है। लेकिन दोस्तों फिर 1 साल और बीतता है तो उसे पता चल जाता है कि उसने जो राजू से शादी करने का फैसला किया था वो बहुत गलत फैसला था, क्योंकि जो राजू था दोस्तों एक हिस्ट्री सीटर था, गैंगस्टरों से जुड़ा हुआ था, एक शूटर था। एक दिन संजना उसको बहुत समझती है और कहती है, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी और एक दिन जो उसके दुश्मन थे उसको मार देते हैं। अब संजना को तो पता था कि इसके साथ यही होने वाला था, लेकिन फिर वो कहती है कि चलो ठीक है, मेरा बेटा है, मैं इसी के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगी। अब दोस्तों तब तक उसकी शादी को 2-2.5 साल बीत चुके थे। एक दिन क्या होता है कि जो संजना के माता पिता थे, जिन्होंने शादी के बाद कभी उसकी शक्ल नहीं देखी, उससे बात नहीं करी थी, वो लोग आते हैं संजना के पास, उसे गले से लगाकर रोने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा जो भी कुछ हुआ भूल जाओ, अब वो भी इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, चलो हम तुम्हारी कहीं शादी कर देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि जो बच्चा है इसको तुम्हें भूलना पड़ेगा। वो कहती है कि आप लोग चले जाइए, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। लेकिन वो लोग कहते हैं कि ऐसे में कौन तुमसे शादी करेगा अगर बच्चे को नहीं छोड़ोगी। अब दोस्तों जो रजत होता है उसके दादा दादी भी थे, वो कहते हैं कि बेटा ठीक कह रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारी उम्र अभी क्या है, 20-21 साल तुम्हारी उम्र है, पूरी जिंदगी पर यह तुम जाओ शादी कर लो, और ये हमारा खून है, हमारे राजू का बच्चा है, तो हम इसको देखेंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। वो कहती है कि मेरे बिना कैसे रह पाएगा, अभी 1-1.5 साल इसकी उम्र है और मैं भी तो इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन दोस्तों अब वो जो है इतना कुछ झेल चुकी थी कि उसे जो है बहुत सोच विचारने के बाद रजत को छोड़ना पड़ता है, और उसके बाद वो अपने माता पिता के साथ अपने घर चली जाती है। लेकिन जब वो जा रही थी इस तरीके से रो रही थी कि जितने सारे वहां पर लोग देखने वाले लोग थे, सारे लोग रोने लगते हैं चली जाती।
है। और उसके बाद जो माता पिता थे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जो है उसकी गलती की वजह से उन्होंने त्याग दिया था। लेकिन अब जो है उसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढने लगते हैं। उनका कोई जानने वाला उनको शेखर के बारे में बताता है, तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद पसंद कर लेते हैं और उसके बाद शादी तय कर दी जाती है। लेकिन शादी करते वक्त ये सारी बातें, उसकी पिछली जिंदगी की सारी बातें छुपाई जाती है। उसके शादी के बारे में, उसके बच्चे के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता, बल्कि कुंवारी लड़की बताकर उस शेखर से उसकी शादी कर दी जाती है। शेखर का परिवार दिल्ली में रहता था, अच्छी खासी पढ़ी लिखी उसकी फैमिली होती है। दोस्तों संजना से शादी करके बहुत खुश होता है, क्योंकि संजना बहुत खूबसूरत थी और साथ में जिंदगी ने इतने ठोकर उसको दिए थे कि वो समझदार भी हो चुकी थी। इसीलिए जो शेखर तो बहुत खुश हो जाता है, संजना को बहुत प्यार करता है। और क्योंकि दोस्तों दिल्ली से कुछ समय के लिए गया था, मात्र शादी करने के लिए, तो शादी करने के बाद वापस आ जाता है, बदरपुर अपने फ्लैट में रहने लगता है। और उसके बाद नेहरू पुलिस में कंप्यूटर की दुकान होती है, लैपटॉप की दुकान होती है, तो वो जो है संजना के साथ ही रोज ऑफिस जाया करता था। संजना भी जो है, क्योंकि 12वीं तक पढ़ी थी, उसके बाद उसने शादी कर ली थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। उसने ग्रेजुएशन कर रखा था, तो दोस्तों दोनों मिलकर अपनी दुकान चलाते थे। एक दो लड़के भी रखे थे, बहुत अच्छी इनकम थी। अब दोस्तों इधर जो संजना की जिंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन उधर जो रजत था, दोस्तों उसकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है, क्योंकि उसके जो दादा दादी थे, कुछ दिन बाद जो उसके दादा थे वो भी दुनिया से चले जाते हैं। तो उसके जो और परिवार वाले थे वो कहते हैं कि बच्चे को तो इसकी मां छोड़ गई और तू जो है इसको अपने पास अपने पल्ले रखी है। मुसीबत की जड़ है, इसको कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ो या फिर इसको वहीं पर फेंक आओ जहां इसकी मां रहती है। लेकिन जो उसकी दादी थी वो कहती है, नहीं, ये मेरा राजू है, मेरे राजू का बच्चा है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, ये मेरे साथ ही रहेगा। अब दोस्तों आए दिन जो है उनके जो और बेटे थे वो क्लेश करते थे, उनकी जो बेटियां थी वो क्लेश करती थी, तो इसीलिए वो बहुत परेशान रहती थी। एक दिन रजत की बुआ आई हुई थी, जो कि सबसे बड़ी थी घर में। वो देखती है कि इस लड़के को लेकर बहुत क्लेश होता है। उस समय उसकी उम्र मात्र 4 साल की होती है, क्योंकि 2005 में शादी हुई थी। 2006 में जो है वो पैदा हुआ था। 2007 में जो राजू था वो मारा जाता है। और 2000 की बात है जब वो आती है, वो कहती है कि मां, जब इतनी परेशानी इस बच्चे को लेकर है, तुम न इसको मुझे दे दो, मेरे 2 बच्चे हैं और उनके साथ में इसको दिल्ली लेकर जाऊंगी, वहीं पर रहेगा। लेकिन वो कहती है कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है और ये मेरे साथ ही रहेगा। तेरा अपना पति है, वो इसके साथ दुर्व्यवहार करने लगेगा तो फिर बता कहां जाएगा, इसीलिए मैं इसको अपने पास ही रखूंगी। लेकिन वो कहती है, ठीक है, जब ऐसी बात है, मां तेरा भी इस घर में देख कोई नहीं है, तो तू भी चल मेरे साथ, और जो मैं रूखा सूखा कमाऊंगी तुझे भी कमाकर खिलाऊंगी, मेरे साथ चल। तो दोस्तों इस तरीके से रजत जो है अपनी दादी के साथ दिल्ली आ जाता है। संगम विहार में उसकी बुआ रहती थी। दोस्तों इधर उधर मजदूरी करती थी। अब धीरे धीरे दोस्तों वक्त बीतता गया और जब वो 10 साल 11 साल का हो गया तो देखने लगा कि कुछ लड़के जो है वो पैसा कमा कर लाते थे, तो कहता है, यार ये पैसे कहां से तुम लोग लाते हो कमा कर। तो बच्चे उसको बताते थे कि हम जाते हैं ऐसे, और दिल्ली की सड़कों पर रेड लाइट पर जहां भी पड़ता है तो कार वाले जो है हमको पैसा देते हैं, हम उनसे मांग लेते हैं, वो दे देते हैं। अब दोस्तों उसके भी मन में आ गया, क्योंकि उसके दादी की भी तबीयत वगैरह खराब रहने लगी। उसके जो फूफा थे पियक्कड़ आदमी थे, वो भी जो है आए दिन झगड़ा ही करते रहते थे। तो कहता है, ठीक है मैं भी चलूंगा यार तुम लोगों के साथ। लेकिन जो उसकी दादी थी वो मना करती है, कहती नहीं तो नहीं जाएगा, और कोई पैसे मांगना गंदी बात है, मत जाया कर। लेकिन वो कहता है कि दादी मैं पैसे नहीं मांगूंगा, कुछ बच्चे जो है कुछ सामान भी बेचते हैं तो मुझे कुछ पैसे दे दो, गुब्बारे वगैरह ले लूं, मैं वही बेचा करूंगा। अब दोस्तों गुब्बारे खरीदता है और फिर जाकर वो नेहरू प्लेस की रेड लाइट पर बेचता रहता है। कभी पेन बेचता, कभी गुलाब बेचता, कभी जो है
कुछ भी बेचता तो दोस्तों उसी दौरान जो संजना थी उससे राजू की मुलाकात होती है। अब संजना जो है वो अपने बच्चे को बहुत याद करती थी, रजत को बहुत याद करती थी, लेकिन अब कभी भी उसको याद आती थी तो अकेले में वह रो लेती थी। किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि जब तक अपने घर पर थी तो उससे अक्सर मिल लिया करती थी, लेकिन शादी के बाद दोस्तों उसके माता पिता ने कहा था कि भूल कर भी कभी उस बच्चे का नाम अपने जुबान पर मत लाना, नहीं तो अगर इन लोगों को पता चल जाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। दोस्तों इसीलिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर रजत को जो है याद करती है, लेकिन चाहते हुए भी कभी उससे मिल नहीं पाती है। और उसको ये भी नहीं पता था कि आखिर कहाँ है, क्योंकि कभी भी फोन करती थी जब मायके तो पता चलता था कि वो अपनी बुआ के साथ कहीं चला गया है, इसीलिए तभी से संपर्क नहीं हुआ। और उस रजत का धीरे धीरे नाम उसकी दादी राजू कहकर बुलाती थी, क्योंकि उनके बेटे का नाम राजू था तो इसीलिए उसका नाम राजू पड़ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से चल रहा था। और एक बार फिर जो रजत था वो राजू बनकर अपने मां के सामने पैसे मांगता है और बेचता है। वो पहचान नहीं पाती, क्योंकि उन्होंने छोड़ा था तो 8 साल बाद कैसे पहचान पाती, बच्चा बड़ा हो गया था और जो कि साफ सुथरा बच्चा रहता था जिसे वो बहुत नाजों से फूल के समान पालती थी। अब वो बच्चा इतने कठोर माहौल में था, महिला इसीलिए वो नहीं पहचान पाती। उसका नाम पूछते हैं, ये भी पूछते हैं कि कहां पर रहते हो, तो बोल देता है कि मैं अपने दादी के साथ रहता हूं, फिर भी नहीं पहचान पाती। लेकिन जब उस दिन दोस्तों जाती है वहां पर संगम विहार में, तो जब उसके दादी को देखती है तो उन्हें तुरंत डाउट हो जाता है, ये मेरा बच्चा तो नहीं है। अब जैसे वो दादी भी बताती है, देखते पहचान जाती है। वो भी हैरान होती है कि कहां से आ गई, हालांकि जानती थी कि दिल्ली में कहीं रहती है, लेकिन इस तरीके से उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आमना सामना हो जाएगा। तो वो जो है जैसे देखते हैं चिल्लाकर रोने लगती है और बताते हैं कि तुम्हारा बेटा था, उसका एक्सीडेंट हुआ है। दोस्तों चिल्लाकर कहती है कहां पर है, उसके पास मुझे लेकर चलो। तो दोस्तों कहती है कि अस्पताल लेकर गई है, उसकी बुआ पता नहीं क्या हाल होगा, बहुत गंभीर चोट लगी है। अब 2-3 जो पड़ोस की औरतें थी तुरंत तैयार हो जाती है, कहती बहन चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं। और दोस्तों इसको सफदरजंग अस्पताल लेकर गए हुए थे और तुरंत लोग वहां पर पहुंचते हैं, जहां पर जाने के बाद जब उसकी बुआ उसको देखती है, क्योंकि वो भी पहचानती थी, तो वो गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि उसकी हालत बहुत खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं कोई उम्मीद नहीं है। कहते हैं नहीं ऐसा मत कहो, दुआ करो, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अब दोस्तों जब सारी बातें हुई 4-5 घंटे बीत गए और वो आईसीयू में था, उसकी कोई खबर नहीं। इधर जो है शेखर बार बार फोन कर रहा था, क्योंकि उसको इसकी चिंता हो रही थी। तो एक बार उसने फोन उठाया और बोली कि शेखर वो बच्चा जो है बचने की उम्मीद नहीं है, बहुत चोट लगी है, मुझे माफ करना, मैं आ जा नहीं पाऊंगी। अब शेखर सुनता हैरान हो जाता है, कहता यार क्या बात कर रही हो, तुम चली गई वही बहुत है, और अगर उसको जरूरत हो तो 10-20 हजार रुपए दे दो, ये कौन सी बात है यार कि तुम अस्पताल भी चली गई और कह रही हो कि मैं आ नहीं पाऊंगी। तुम इतनी इमोशनल हो जाओगी तो दिल्ली जैसे शहर में तो रह नहीं पाओगी, ऐसे भी कौन करता है यार किसी के लिए। अरे उसकी वहां पर मां होगी, उसके पिता होंगे, घर वाले होंगे, और वो लोग देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा तो रोज दिल्ली में होता रहता है, लेकिन दोस्तों वह कैसे बताएं कि वो कौन है, उसी का अपना बेटा है। वो कहते हैं शेखर अभी मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। दोस्तों उसके बाद वो कहते मुझे माफ करने के बाद फोन स्विच ऑफ कर देती है। दोस्तों फिर 2 दिन बीत जाता है, तीसरा दिन आ जाता है, वो लोग वहीं पर थे। डॉक्टर बार बार आकर कहते हैं कि अगर होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन तीसरे दिन डॉक्टर आते हैं और फाइनली कहते हैं कि बच्चे को होश आ गया है, आप लोग मिल सकते हैं। अब दोस्तों जैसे लोग बात सुनते हैं एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। उसके बाद दौड़ी दौड़ी जो है जाती है संजना, और जैसे ही वो अपनी आंखें खोल रखा था, राजू उसको देखता है, कहता है कि आंटी आप आई है। तो कहती है कि बेटा मैं आंटी नहीं हूं, तुम्हारी मां हूं। उसके बाद दोस्तों चूमने लगती है, उसे प्यार दुलार करने लगती है, सीने से लगा लेना चाहती थी, लेकिन दोस्तों डॉक्टर जो है मना कर देते हैं, कहते ज्यादा बात मत करो।
और बच्चा जो है होश में ये गया है, आप लोग टेंशन मत लो। उसके बाद जो है वो आती है, भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करती है। और उसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं और उसने जो है ना तो शेखर को कॉल किया और ना ही अपना फोन ऑन किया। उसके बाद शेखर को भी उसकी चिंता हो रही थी। वो जो है उन बच्चों के सहारे संगम विहार आ जाता है। जब वहां पर आता है उसे सारी कहानी पता चल जाती है कि वो बच्चा कौन था और उसकी पत्नी कौन है। अब दोस्तों उसके बाद उसकी मुलाकात संजना से होती है तो दोस्तों उसको उल्टा सीधा कहने लगता है, कहता है तुम लोगों ने धोखा दिया, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता सब कुछ खत्म होता है। दोस्तों संजना ना कुछ नहीं बोल सकी, वो सिर्फ सर झुकाए सारी बात सुनती रही। और उसके बाद इतनी सारी बात कहने के बाद वहां से शेखर चला जाता है। संजना को तसल्ली थी कि चलो राजू की जान बच गई। दोस्तों उसके बाद फिर वो 1 हफ्ते तक ही रहती है। डॉक्टर उसकी छुट्टी देते हैं, उसको लेकर वो संगम विहार आ जाती है, उसकी जो है देखभाल करने लगती है। और इधर जो है जब वो फिर से शेखर को फोन मिलाती है, उसने नंबर ब्लॉक मार दिया था। घर के हर एक सदस्य को उसने सारी बात बता दी थी और सबके फोन पर उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। उसके बाद दोस्तों 15 दिन बीत जाते हैं और एक दिन शेखर, उसकी माँ और उसकी बहन, ये लोग जो है संगम विहार आते हैं, उसी घर पर जहां पर वो राजू रहता था। जब आते हैं, जैसे ही संजना उन लोगों को देखती है फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसकी दुनिया अलग हो चुकी थी। उसका बेटा था, अपने बेटे को अपने छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों उसकी हालत देखकर जो उसके सास ससुर थे वो भी रोने लगते हैं। वो कहते हैं बेटा रो मत, चलो घर चलो। वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मैं अपने बेटे को अब दोबारा नहीं छोड़ सकती। वो कहते हैं छोड़ने के लिए कौन कह रहा है, हम लोग माँ बेटे को अलग करके पाप नहीं लेना चाहते, चलो तुम इसको भी अपने साथ ले चलो और साथ में जिसकी दादी है इनको भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि ये भी तो अपने पोते के बिना नहीं रह पाएंगी। दोस्तों उसके बाद रोने लगती है, फूट फूट कर रोती है। उसके बाद शेखर की तरफ देखती है कि शेखर क्या कह रहा है। शेखर भी कहता है कि चलो मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दोस्तों उसके बाद वो उसके सीने से लग जाती है और उसके बाद फिर उसकी दादी और राजू और संजना को लेकर वो लोग बदरपुर जाते हैं, अपने घर पर जाते हैं। दोस्तों 2017 की बात है। उसके बाद आज 7 साल बीत चुके हैं। 6 महीने के समय प्रेग्नेंट थी। 3 महीने बाद उसका बेटा होता है और फिर 2-3 साल बाद उसको एक बेटी होती है। आज जो है पूरा परिवार एकदम सही तरीके से रह रहा है। उसकी बुआ भी आती जाती है मिलने के लिए। आज जो है रजत उर्फ राजू की उम्र 18 साल के करीब है और उसके छोटे भाई की उम्र 5 साल, बहन की उम्र 3 साल की है। आज सारे लोग बहुत शानदार लाइफ बिता रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन एक बच्चे को उसकी मां से जुदा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेता हूं, फिर मिलता हूं किसी सच्ची घटना के साथ। आप लोग सतर्क रहो और अपना ख्याल रखो। जय हिंद।